दीनदयाल जी 3 in 1 थे. He was a leader in his own right, he was a thinker and he was an organizer. इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में, और इसीलिए हम सुनते हैं कि कभी गुरुजी भी कहते थे कि हमें ऐसे 4 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश में परिवर्तन ले आऊं. सभी लोगों को, और हम जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को भी उन्होंने कितनी छोटी सी अवधि में एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किया. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. वो असमय चले गए, लेकिन उन्होंने पार्टी की विचारधारा की बीज बोने का काम किया, और वही हमारी विचारधारा स्थायित्व के रूप में सामने आई, और जिसको हम सब लोग जानते हैं. मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जब दीनदयाल जी इस बात को प्रतिपादित करने में लगे होंगे, उस समय हमारे ऊपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बड़ा इंपैक्ट था, बहुत ज्यादा. पाश्चात्य देश का सोच में, रहन सहन में, कार्यशैली में, सब चीजों में पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा इंपैक्ट था. यानी अगर कोई विचार की बात की जाए तो वो सोशलिज्म हो, फेबियन सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, ये सब विदेशी धरती से उत्पादित विचारधारा हमारे ऊपर डालने की. और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत को भारतीय सोच को प्रमुखता देकर के ही अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. और इसीलिए उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम पर, एकात्म मानववाद के नाम पर इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया. मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज से 60 साल पहले 22 अप्रैल से लेकर के मुझे शायद 25 अप्रैल तक की बात थी, जब उन्होंने 4 दिन का व्याख्यान आइडियोलॉजी के ऊपर दिया था. और हम आज 60 साल बाद जब इस तरह के 2 दिन की विचारधारा के लिए ये कार्यशाला, ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सही है. और मैं फिर आयोजकों से और विनय जी से निवेदन करूंगा कि हम यहीं नहीं रुक जाएं कि सेमिनार कर दिया, बल्कि इसको प्रतिपादित करके इस्टेब्लिश तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसको रूप देने की आवश्यकता है. दीनदयाल उपाध्याय जी को बहुत कम समय में, बहुत कम समय, और उनकी सेवाएं पार्टी को भी बहुत कम समय दी, लेकिन उसमें ही उन्होंने विचारधारा की दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं बीजारोपण करने का काम किया, और उन्होंने उसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ जोड़ा. गुरुमूर्ति जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी, लेकिन एक बात मोटा मोटी अगर हम समझें तो भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार करने की प्रणाली, इस पर दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत जोर था. हमारी परंपराएं कोई 2 दिन में नहीं बनी. हमारी परंपराएं हजारों साल के एक्सपीरियंसेस से बनी, और उनका राजनीतिक से लेकर के सामाजिक महत्व है, आर्थिक महत्व है. इसलिए हमको आर्थिक दृष्टि से भी अपनी सोच को प्रतिपादित करने की आवश्यकता है. हमको ये इतना बड़ा देश, अगर 140 करोड़ का देश है, तो इस देश को चलाने के लिए वी कैनॉट बी ए सेंट्रलाइज सिस्टम, वी हैव टू बी ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम. और इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बातचीत की. और इसी तरीके से अगर हम कहें तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी उन्होंने बल दिया. मूल बातें जो उनकी सोच में थी, जो आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स कैनॉट बी द स्टैंडर्ड्स विच वी हैव टू अडहेयर टू. वी हैव टू हैव आवर ओन इंडियन स्टैंडर्ड्स, और हमें भारतीय स्टैंडर्ड्स के ही तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता हो. ये जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था तो उस समय ऐसा लगता होगा कि शायद ये असंभव है, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे पैरामीटर्स को इंडियन स्टैंडर्ड्स पर बना करके तैयार कर रहे हैं. ये परिवर्तन आकर के खड़ा है. उसी तरीके से उन्होंने स्वदेशी के बारे में कहा कि अगर हमको अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमको स्वदेशी की तरफ जोर देने की आवश्यकता हो. और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं
कि वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं। स्वदेशी के तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हम 70,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। आज से 10 साल पहले हम 92% मोबाइल्स एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे। आज हम 97% मोबाइल्स भारत बना रहा है और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये करीब सेकंड लार्जेस्ट इन स्टील हो गए हैं। हम टॉय इंडस्ट्री में, कभी हम गणेश जी भी चाइना से खरीदने लग गए थे, आज हम टॉय इंडस्ट्री में भी तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं और ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं। तो एक तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस तो हमने देखी ही, ब्रह्मोस की हमने सक्सेस तो देखी ही, लेकिन हमारा डिफेंस प्रोटेक्शन 1.30 लाख करोड़ का हो गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए हम हर तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।